नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 42 वर्षों बाद मिले बस्तर हाई स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी पुरानी यादों को ताजा कर हुए रीयूनियन में शामिल। प्रगति पथ और दलपत सागर में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। 31 मार्च तक प्रगति पथ का निर्माण पूर्ण करने के दिए निर्देश। दंतेवाड़ा में 5 इनामी नक्सलियों के साथ कुल 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण और वीर शिवाजी जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। मराठा समाज द्वारा जलाराम मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। 42 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आंखों में चश्मा और बालों में सफेदी लगाए अपने मित्रों से मिलने का आनंद क्या होता है, इस अनुभव को इन दिनों शहर के बस्तर हाई स्कूल में देखा जा सकता है। जी हां, सन 1978 बैच का बस्तर हाई स्कूल का विद्यार्थी ग्रुप रीयूनियन के दौरान इन दिनों आपस में मिलकर अपनी यादें गुलजार कर रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है याराना। आइए देखें इस बेहद अपनत्व से भरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां। लौट चले हम भी अपने विद्यार्थी जीवन की ओर। 42 वर्षों बाद यार दोस्तों से मिलने का आनंद क्या होता है, इस एहसास को इन दिनों बखूबी देखा जा सकता है बस्तर हाई स्कूल के उस हॉल में, जहां खुद युवावस्था बिता चुके लोग अब अपने युवा बच्चों के पिता बन चुके हैं। लगभग देश भर के अलग अलग हिस्सों से इस रीयूनियन कार्यक्रम में हिस्सा लेने मित्रगण सपरिवार पहुंचे और उनके दिलों में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाजा हम और आप बखूबी लगा सकते हैं। बाहर से आए मित्रों का पारंपरिक देसी तरीके से स्वागत हुआ, तिलक और अक्षत लगाकर। इस बेहद अनौपचारिक और अपनत्व भरे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ सरस्वती वंदना और माल्यार्पण के साथ। कार्यक्रम में अपने शिक्षकों का शॉल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें थे श्री बी नागेश्वर राव नायडू सर, श्री के.एन. शुक्ला सर, सुश्री जयंती सेन मैडम और श्री सी.एन. पांडे सर। कार्यक्रम के बारे में अपने अनुभव साझा करते सम्मानित उम्रदराज विद्यार्थीगण। कोरोना काल के संकट समय में एक पॉजिटिव विचारधारा को लेकर जन्म लिया यह याराना ग्रुप, जिसका आज जगदलपुर में आयोजन किया गया। इतना सुंदर, इतना बढ़िया कि मज़ा आ गया। बहुत ही गुरुजनों का यहाँ पे आगमन हुआ, सबका स्वागत किया गया और देखकर पूरी शाला की वो उस वक्त समय पूरा याद आ गया, मज़ा आ गया। आज 19 फरवरी 2021 को हमने इसका रीयूनियन का फंक्शन रखा है, जिसमें पूरी इंडिया से हमारे पास 45 कपल्स आए हैं, 4 हमारे गुरुजन हैं, हाई स्कूल का पूरा स्टाफ है हमारे साथ में और बहुत आनंदमय और बहुत उल्लासमय और बहुत गरिमामय पूर्ण से यह फंक्शन हमने किया है। और सब याराना ग्रुप के हमारे यारा बधाई के पात्र हैं। याराना जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, 1978 जिंदाबाद। हमारे जगदलपुर के स्थानीय बस्तर हाई स्कूल एकमात्र स्कूल पूरे बस्तर संभाग में और पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक, और हम उसके छात्र रहे हैं। 1978 बैच के ये तमाम हमारे मित्र मंडलियों का आज यहाँ पर जमावड़ा हुआ है। एक याराना ग्रुप, ऐसा एक ग्रुप का निर्माण किया गया और सभी मित्रों को जोड़ा गया उसमें उस समय के, जिसमें हमारे विभिन्न संकाय, बायोलॉजी का ग्रुप था, मैथमेटिक्स का ग्रुप था, हमारे आर्ट्स थे, हमारे एग्रीकल्चर के ग्रुप्स के हमारे जितने भी स्टूडेंट उस समय के रहे। और लगभग 43 साल के बाद, 43 साल के बाद, और आज एक बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छी योजना सभी मित्रों ने मिलकर यहाँ पर की है, जिसके अंतर्गत उस समय के हमारे जो गुरुजन थे, नायडू सर हैं, हमारे के.एम. शुक्ला सर हैं, पांडे सर हैं, हमारे जो मैडम सेन मैडम हैं,
उनका भी सम्मान हुआ है। और इस तरीके से 3 दिन का ये आयोजन सभी मित्रों ने यहाँ मिलकर किया है जगदलपुर में। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है, हर्ष का विषय भी है कि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, बड़ी दूर दूर से, कलकत्ता, गुवाहाटी, इंदौर और अन्य रायपुर से लेकर सभी क्षेत्रों से, जहाँ जहाँ उस बैच के हमारे सभी मित्र मंडली है, सभी सब परिवार, सब पत्नीक आज के इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। और एक अद्भुत उत्साह का वातावरण और एक फिर से वही बचपन के वो दिन इस स्कूल के प्रांगण में मनाने के कारण भी वही था कि वो दिन याद आया है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, सभी में अद्भुत उत्साह है। एक 42 साल 43 साल के बाद जब हम एक साथ 9th 10th 11th में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई की और उसके बाद जब अभी मिल रहे हैं, हम उन्हीं के बीच में से किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, किसी इंजीनियर से मिल रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं यहाँ पर, कोई अधिवक्ता हैं, टैक्सेशन में है, बड़े बड़े जगह पे है। एक अद्भुत वातावरण यहाँ पर है और निश्चित रूप से उद्योगपति हैं, सभी कृषक हैं, सभी प्रकार के मित्रों का यहाँ समावेश हुआ है, सब परिवार। और ये वास्तव में आयोजन अद्भुत है। हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और लगातार अब ये कार्यक्रम होता रहेगा। कोरोना काल के समय इस टीम का गठन हुआ, सभी मित्रों को जोड़ा गया। हमारे इनमें से कुछ प्रमुख रूप से मित्र इसमें सम्मिलित रहे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और ये निरंतर चलने वाला ग्रुप है। और मैं सभी हमारे जगदलपुर, क्योंकि हम जगदलपुर से हैं काफ़ी लोग, तो हमारे जगदलपुर के सभी मित्र मिलकर, हमारे जो बाहर से वे हमारे सारे मित्र जो दूर अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं, उनका सभी का स्वागत, अभिनंदन और इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। सचमुच कहें तो मैं आज भाव विभोर हूँ। हम सारे, खासकर मैं, इस अविस्मरणीय क्षण का मैं इंतज़ार कर रहा था। इन सारे दोस्तों की, सारे मित्रों की ऊर्जा मुझ में समाई हुई है और सारे गुरुजनों का आशीर्वाद, हम सारे लाभान्वित हुए हैं। और ये सारा संभव हुआ हमारे उन्हीं मित्रों के वजह से जिन्होंने हमारी सारी यादें संजो के रखी थी और हम सबको व्हाट्सएप के पटल पर उन्होंने लाया और उसके बाद कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये जो नई ऊर्जा जो देख रहे हैं, इस ऊर्जा का जो the generation of energy and synergy that you see now, it started about say 6 months back, and this is where we are standing today, and this is going to be a never ending journey, I believe. आज का जो कार्यक्रम था वो याराना ग्रुप, इसमें हम 78 बैच के सभी छात्र जो थे वो सब इकट्ठे हुए, करीब 45 लोग। और यहाँ की विशेषता ये रही कि इसमें हमारे साथियों ने इसका पूरा व्यवस्था की और पत्नियों के साथ आने को कहा गया, तो हम सब अपनी पत्नियों के साथ, परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुए और हमारे पुराने जो टीचर्स थे उनसे उनका आशीर्वाद पाने का मौका मिला और बहुत ही आनंद आ रहा है। और हम तो बिल्कुल सब खो गए हैं, हमको सब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अभी 11वीं के छात्र हैं और वही बचपन लौट के आ गया है। और यहाँ का जो माहौल है, वही स्कूल, वही हम क्लास जाके देखे हैं कि कहाँ हम पढ़ते थे। और हमारे टीचर आज हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और उनके आशीर्वाद पाके हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। का कार्यक्रम हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुआ और इसके बाद भी हम मिलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत ही शानदार था कार्यक्रम, ऐसे हम लोग सब बार बार मिलते रहें। याराना ग्रुप 2026 में बस्तर हाई स्कूल के 100 साल होने के उपलक्ष्य में कुछ आयोजन करने की चेष्टा करेगा। जिनके अथक प्रयास से एक ग्रुप बना और हमारे जो मित्र जो बाहर से आए हुए हैं, हमारे मित्र गुवाहाटी से भी आए हुए हैं, नागपुर से आए हुए हैं और रायपुर से हैं, सभी अच्छे जगहों पे है। उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं रामकृष्ण भट्टाचार्य, मैं बस्तर हाई स्कूल से स्टूडेंट हूं। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि सारे दोस्त 1978 का तो एक साथ होकर एक साथ मिलकर सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए हम इस आगे आने वाले कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जो अपना 43 साल के बाद रीयूनियन हुआ है, उसके लिए मेरा एक संदेश है, अपनों से दूरी कभी ना हो, सबके दिल में बने रहो।
आज सब इकट्ठे हुए याराना ग्रुप के, बहुत अच्छा लगा। फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। पुराने हमारे जितने टीचर लोग थे हाई स्कूल के, उनसे सबसे मिलजुल के बहुत खुशी लगी। यही अपना संदेश है सबको कि सब मिलजुल के इस प्रकार का कार्यक्रम बीच बीच में आयोजन करते रहें। कार्यक्रम अपने आप में अनूठा और खुशनुमा, कहा बस्तर हाई स्कूल के प्राचार्य श्री BS राम कुमार ने। मैं BS राम कुमार, प्राचार्य शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर। वर्तमान में हमारे विद्यालय में सन 1978 के बैच के भूतपूर्व विद्यार्थी का समागम हुआ है। ऐसा लगता है कि इतिहास पुनर्जीवित हो गया है और इस विद्यालय का गौरव रहा है सन 1926 से कि यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी पास होकर के निकले हैं और अपने अपने लक्ष्यों को और मुकाम को हासिल किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के लिए भी गौरव की बात है कि भूतपूर्व विद्यार्थी आकर के अपने पुराने क्षणों को याद करते हैं और लगभग हर साल जो है यहाँ भूतपूर्व विद्यार्थी आते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। पिछले साल फरवरी में सन 1976 बैच के विद्यार्थी आए थे, वो भी बड़े खुश थे और बीते लम्हों को याद करके वो पुलकित हो रहे थे। तो इस बार भी विद्यालय में भूतपूर्व विद्यार्थियों का समागम रहा है और यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल है और सब अपने अपने गुरुजनों को याद करके पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। धन्यवाद। इस अपनत्व से भरे कार्यक्रम में अपने विद्यार्थियों से लंबे अरसे बाद मिलकर गौरवान्वित हुए शिक्षक श्री नायडू सर। आज का यह याराना ग्रुप का कार्यक्रम बेहद सफल, सराहनीय और उत्साहवर्धक था। जहां इनका रीयूनियन था, वहीं हम बुजुर्गों का रिनोवेशन था और इसलिए ये कार्यक्रम एक माने रखता है और पूरा आयोजन इतना सुनियोजित, अप्रतिम, अद्भुत था, है ना। और सारे बच्चों के लिए जितने भी आज आए, अपने बाल बच्चों सहित उन सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, सदैव सुखी रहें और इसी तरह ज़िंदगी भर मिलते रहें और ये गठन और मिलन कायम रहे ऐसी। आगामी 21 फरवरी तक चलने वाले इस मनोरंजक और भावप्रवण कार्यक्रम का शानदार संचालन किया श्री योगेंद्र मोतीवाला और मोहम्मद इश्तियाक मीर ने, जिन्होंने दिलकश अंदाज के साथ प्रोग्राम में समा बांध दिया। कुल मिलाकर याराना कार्यक्रम में शामिल स्कूली दिनों के ये प्रौढ़ मित्र एक बार फिर से जी रहे हैं अपना बचपन और कह रहे हैं, दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर से NMDC के विश्राम गृह तक गीदम रोड में बनाए जा रहे प्रगति पथ और दलपत सागर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रगति पथ का निर्माण 31 मार्च तक पूर्ण कर आवागमन बहाल करने के निर्देश दिए। दंतेश्वरी मंदिर से NMDC विश्राम गृह तक बनाए जा रहे डिवाइडर में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने ठेकेदार को दिया। मार्ग निर्माण के दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी समुचित प्रबंध करने का निर्देश भी ठेकेदार को दिया है। कलेक्टर ने बारिश के दौरान शहर में होने वाली जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने के लिए जनप्रतिनिधिगण, अनुविभागीय दंडाधिकारी, नगर निगम आयुक्त एवं संबंधित विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दलपत सागर में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकान, चौपाटी आदि निर्माण कार्य के संबंध में गुणवत्तापूर्ण निर्माण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वृक्षों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्होंने यहां पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित रखने के साथ ही वॉकिंग के लिए ट्रैक निर्माण एवं क्षेत्र में सुगम आवागमन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंतेवाड़ा बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और घर वापसी अभियान के तहत लगातार नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। आज भी बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली सहित 6 नक्सलियों ने नक्सलवाद से तौबा कर मुख्य धारा में प्रवेश किया। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने 7 महीने पहले घर वापसी अभियान की शुरुआत की थी और इन 7 महीनों में 88 इनामी नक्सली सहित
कुल 316 नक्सलियों ने अब तक समर्पण कर दिया है। बस्तर के नक्सली अब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना के नक्सलियों की खोखली विचारधारा को समझ चुके हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए लगातार लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10-10 हजार रुपए दी गई। समर्पण करने आए नक्सलियों ने नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आ सकती है। दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इस बारे में हमें जानकारी दी। 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 5 इनामी माओवादी हैं। अब तक कुल 316 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 82 जो है वो इनामी माओवादी हैं। आज सरेंडर करने वालों में जोगी, जो कि कटे कल्याण एरिया कमेटी में KMF की अध्यक्ष रही है, 2007 से भर्ती है, लगातार उस एरिया में जितनी बड़ी घटनाएं रही है सब में वो शामिल रही है, उसने आज आत्मसमर्पण किया। उसी के साथ पर्चे जी की रहने वाली पांडे, जो CNM में भर्ती हुई थी 1 वर्ष पूर्व, वो भी आत्मसमर्पण किए। एक जोड़ा है कमलू का और उसकी पत्नी पाइके कवासी। ये लोग इंद्रावती मार्ड एरिया में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे थे। पाइके जो है टेंडरिंग टीम की प्रभारी थी। बड़े बड़े इनामी सेंट्रल कमेटी और FZC रैंक के माओवादियों के लिए उसने कपड़े सिले थे। और कमलू जो था वो पहले इंद्रावती एरिया कमेटी सदस्य था, 5 लाख का इनामी। अभी उसको शक करके उसको डिमोट करके प्लेटून में डाल दिए थे, 3 लाख का इनामी हो गया था। इन दोनों की हत्या करने की उन्होंने साजिश रची थी। किसी तरह जान बचा के ये भाग कर आए और सीधा आकर दंतेवाड़ा पुलिस के बाद आत्मसमर्पण किए। ऐसे ही घूमे वीके और लिंगाराम वीके पति पत्नी का जोड़ा है, जो हिरोली में रहने वाला है। ये भी पिछले 15 वर्षों से माओवादी के लिए काम कर रहे थे, 2008 से। दोनों 2-2 लाख के इनामी थे। इनके ऊपर भी शक हुआ और इनकी भी हत्या करने की कोशिश की। जान बचा के रातों रात ये लोग रात में 2 बजे आके पुलिस लाइन में शरण ली। जिस तरह से माओवादी हर व्यक्ति पे शक कर रहा है अपने संगठन में, जो लोकल यहाँ के ट्राइबल्स हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल नक्सलियों के लिए दिन रात काम किया है, जो इनके बड़े जो नेता हैं FZC और CC, वो इनको दिन रात लगा के इनकी मासूमियत से हत्या कर रहे हैं बेरहमी के साथ। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मराठा समाज के द्वारा शिवाजी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महाराज शिवाजी के आकर्षक झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली गई, जो नगर के गुरु नानक चौक से जय स्तंभ चौक मेन रोड होते हुए शहीद पार्क तिराहे से बाबा जलाराम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में मराठा समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। लोग डीजे की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे। जगह जगह चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजियां भी हुईं। स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने अपने कार्यालय के समक्ष महाराज शिवाजी की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा का स्वागत उन्होंने किया। शोभा यात्रा बाबा जलाराम मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ और कोरोना काल में अंतिम संस्कार में सहयोग करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी यहां किया गया। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकानों के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों की ओर। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला बस्तर के द्वारा लंबित 4 मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में किया गया। इसके बाद रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा गया। शुक्रवार को स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम परिसर में छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संघ की जिलाध्यक्ष प्रेमवती नाग ने कहा कि हम सभी को एकजुटता के साथ अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन करना है। सभी एकजुटता के साथ आंदोलन में शामिल होंगे तभी हमारे इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। संघ के जिलाध्यक्ष प्रेमवती नाग ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया, मेरा नाम श्रीमती प्रेमवती नाग है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष हूँ जगदलपुर की। और आज हम लोग जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, हम लोग 4 मांगों को लेकर धरना दिए हैं। आज पहला मांग है, जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित किया न जाए तब तक कुशल श्रमिक कलेक्टर दिया जाए। दूसरा मांग है, मध्य प्रदेश की भांति मानदेय तथा अन्य सुविधा दिया जाए। तीसरा मांग है, प्रदेश के भीतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबंध लगाया जाए। पद की पूर्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाए। चौथा मांग है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में तब्दील किया जाए। हम लोग 4 मांग को लेकर जो आज के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो राज्य सरकार घोषणा पत्र में जो वादा किया था, क्योंकि जब राज्य में कांग्रेस सरकार आएगा तो सभी कार्यकर्ता को मैं कलेक्टर दर दिया जाएगा, लेकिन आज 3रा साल हो रहा है। राज्य शासन का जो कान तक हम लोग कार्यकर्ता बने इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसीलिए जब हम लोग का मांग को अभी पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग जन आंदोलन में जाएंगे और हम लोग आगे सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें आक्रोश में हैं, अभी बहुत सारा संघर्ष करेंगे। और हम लोग आए दिन हम लोग को काम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी, अभी जो कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही ड्यूटी दिया गया है। हर ड्यूटी में कार्यकर्ता को ड्यूटी दिया जाता है, लेकिन जितना काम कार्यकर्ता करती है उसके अनुसार कार्यकर्ता को दाम नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं शासन से आग्रह करती हूं कि जितना काम हमको राज्य सरकार कराता है, जैसे एक टीचर को 9 बजे से लेकर अभी तो 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा मात्र आके बैठते हैं और उनको 50 से 65 हजार रुपए सैलरी मिल रहा है, लेकिन एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 9 बजे से लेकर 5 बजे तक केंद्र संचालन करती है। उसके बाद अन्य कार्य भी कार्यकर्ता से लिया जाता है, लेकिन उसका मानदेय पर अभी तक शासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुपोषण से समाज को मुक्त करने के लिए लगे हुए हैं। अब देखना है सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में अन्नदाता किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी की पदयात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा में अंदरूनी इलाकों से ग्रामीण निकल कर आ रहे हैं। दूसरे दिन की पदयात्रा दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री अवधेश सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में केशापुर में प्रारंभ हुआ, जो जंगल पहाड़ियों के बीच बसे गांवों की कच्ची सड़क से होते हुए भोगाम तक पहुंची। इस दौरान गांवों से ग्रामीण भी पदयात्रा में शामिल होते रहे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण किसान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि और मजदूर विरोधी 3 काले कानून वापस लेने, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग करते रहे।
भोगाम में कुछ देर विश्राम पश्चात पदयात्रियों का काफिला जिला मुख्यालय के लिए कूच किया। पदयात्रा कटियारास के बाजार चौक से जेलवाड़ी रोड होते हुए मुख्य मार्ग पहुंची और बस स्टैंड होते हुए कांग्रेस भवन पहुंची। यहां अन्नदाता किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी और किसानों का आज की इस पदयात्रा का समापन हुआ। पदयात्रा में सलीम रजा उस्मानी, वीरेंद्र गुप्ता, रितेश जैन, श्रीमती सुलोचना कर्मा और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना महामारी का असर सामाजिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी पड़ा है। धर्मपुरा मार्ग स्थित बालाजी मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला वार्षिकोत्सव में कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाने का निर्णय इस बार टेम्पल कमेटी ने लिया है। बालाजी मंदिर का 21वां वार्षिकोत्सव 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस वार्षिकोत्सव में मंदिर में विविध धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होंगे। साथ ही मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। साथ ही मंदिर में मेडिकल टीम तैनात रहेगी जो मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के टेम्परेचर की जांच करेगी। इसके अलावा भंडारा और शोभा यात्रा को सीमित करने का निर्णय भी बालाजी मंदिर समिति ने लिया है। आपको बता दें कि जगदलपुर के बालाजी मंदिर में आयोजित होने वाले इस वार्षिकोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में ओडिशा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते रहे हैं। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित रहेगी। इस बारे में हमें बताया टेम्पल कमेटी के सचिव पी जयराम ने। इस बार जो कोरोना जो हम महामारी हमारा देश में फैला हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा शांत हुआ कोरोना का, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, वक्त तो जो लोग भी आएंगे, हम लोग कोरोना का देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हम लोग बहुत सरकार का नियम को पालन करते हुए हमारा जो भी भगवान बालाजी का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, वो कोरोना मतलब अपन को सरकार का जो नियम पालन है उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मेडिकल टीम को यहाँ सामने रख रहे हैं और इसमें सभी लोग सैनिटाइज करके अंदर भेज रहे हैं। मास्क किसी का पास नहीं होगा तो मास्क पहना के हम लोग अंदर भेजेंगे और सोशल डिस्टेंस करके भेजेंगे। असली बात टेम्परेचर सबका टेम्परेचर चेक करके अंदर भेजने के लिए हम लोगों ने वो सुविधा रखे हैं। क्यों? ये कोरोना का वजह से हम लोग पूरा ध्यान में रखते हुए हमारा कार्यक्रम जो भी स्वामी का कार्यक्रम जो इसे हम लोग तय किए हैं, इसीलिए थोड़ा से इसका वजह से शोभा यात्रा और महाभंडारा भगवान का थोड़ा से सीमित कर दिए, थोड़ा से कोरोना की वजह से। पर भगवान का आदेश ऐसी है, हम लोग भी सबका स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम को थोड़ा से सीमित कर दिए, दोनों भंडारा और शोभा यात्रा। गीदम रोड में चल रहे गौरव प्रगति पथ के बेतरतीब निर्माण और लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने इस निर्माण कार्य का मुआयना किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र पांडे, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और वार्डवासी उपस्थित थे। कलेक्टर साहब ने माना कि कुछ कमियां हैं और उन्होंने वहां उपस्थित पीडब्ल्यूडी और निगम के अधिकारियों को चेतावनी देकर सही कार्य करने के निर्देश उन्होंने दिए। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 42 वर्षों बाद मिले बस्तर हाई स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी पुरानी यादों को ताजा कर हुए रीयूनियन में शामिल। प्रगति पथ और दलपत सागर में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। 31 मार्च तक प्रगति पथ का निर्माण पूर्ण करने के दिए निर्देश। दंतेवाड़ा में 5 इनामी नक्सलियों के साथ कुल 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण और वीर शिवाजी जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। मराठा समाज द्वारा जलाराम मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अंचल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।